हाँ, तो सभी बच्चे अपने स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात। तो देखिए हमारी जो क्लास है स्मार्ट, इसमें देखिए सभी जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं उनका अध्याय चल रहा है, उनकी इकाई चल रही है 5 और उस इकाई का नाम है ऊष्मा एवं ताप। तो ये वाली जो हमारी ऊष्मा एवं ताप जो इकाई है, इस इकाई की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लास 7 की है और इसकी मैं 3 क्लास आपको पूरी पढ़ा चुका हूँ। आज मेरी 4थी क्लास है, ठीक। और लगता है आज 4थी क्लास में इसकी जो लिखी हुई हमारी SCERT की जो थ्योरी है इस चैप्टर की वो ख़त्म हो जाएगी और कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे और उनके हल देखेंगे, यानी प्रश्न और उत्तर। तो सभी बच्चे तैयार हैं? सभी बच्चों ने अपनी अपनी किताब को खोल लिया? बहुत अच्छी बात। तो सभी बच्चे का प्यार से बोलिए बंदे। बहुत अच्छी बात। तो देखिए अब हमें ये देखना है कि हमें आज अपनी क्लास के अंतर्गत हमें आज क्या पढ़ना है। तो आज के मेरे प्यारे बच्चों, आज के हमारे टीचिंग पॉइंट्स क्या हैं, मेरे आज के एजेंडा बिंदु क्या हैं, आज की क्लास के मेरे एजेंडा बिंदु क्या हैं। देखिए ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पर इन पदार्थों के बारे में हम समझेंगे जितना हमारा SCERT में लिखा है, ठीक। उसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम देखेंगे बड़े ध्यान से। सभी बच्चे शांत हो जाएं, ऊधम न करें। सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। शांत नहीं बैठेगा बच्चों तुम। सुचालक पदार्थ क्या है, कुचालक पदार्थ क्या है, उनका हमारी जो डेली लाइफ है, हम रोजाना जीते हैं, हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो सुचालक पदार्थ कहाँ काम में आ रहे हैं और कुचालक पदार्थ कहाँ काम में आ रहे हैं, इसे देखेंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या देखना है, पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन, यानी कि जो मिलने वाला पदार्थ है उस पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। ठोस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। द्रव है तो किस में बदल जाएगा, गैस में। तो हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी देखेंगे कि उनकी अवस्थाएं कैसे परिवर्तित होती रहती हैं। उसके अलावा हमें क्या देखना प्यारे बच्चों, एक्टिविटी देखनी है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो सभी बच्चे बैठे रहिए, अपनी किताब खोल लीजिए और कॉपी पेन पास में रख लीजिए, क्योंकि जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक मेरी क्लास में तो उठना सभी बच्चों को क्या है, मना। यानी कोई बच्चा उठेगा नहीं। अपना पानी अपने पास रख लीजिए, कोई नहीं उठेगा, ठीक। केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज को बड़े ध्यान से इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, सारा चीज कंसेंट क्लियर हो जाएगा और आप खुशी खुशी सीखते रहेंगे और घर जाकर पढ़ते रहेंगे। अब देखिए, तो पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले जो बच्चे हैं सबको यहाँ पर जो दिख रहे हुए कुछ डायग्राम दिख रहे हैं आपको? कुछ चित्र दिख रहे हैं यहाँ पर? अगर थोड़े वो धुंधले हैं तो कोई बात नहीं, मैं सब समझा दूंगा। पहले यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास तांबे का तार है, ठीक। तो इधर वो वस्तुएं हैं, इधर वो वस्तुएं हैं जो कैसी हैं, सुचालक। और हमारा पहला पॉइंट क्या है, सुचालक तथा कुचालक कौन कौन से होते हैं ऊष्मा के।
तो पहले देखिए इधर मैंने कुछ चित्र रख रखे हैं, वो है सुचालक, और इधर कुछ चित्र हैं वो बता रहे हैं सुचालक। पहली बात। दूसरी बात यह है, सुचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा यानी कि बिजली का करंट देखा है वो आसानी से दौड़ सकता है। उसके अलावा मैंने एल्युमिनियम का ले लिया। एल्युमिनियम देखा आपने? एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, पीतल है। उसके बर्तन में जब भी आप खाना बनाओगे, अगर उसमें चमचा डाल दोगे, चाहे आप तांबे का डाल दो, चाहे आप लोहे का डाल दो, चाहे आप स्टील का डाल दो, ठीक, तो चमचा क्या होगा? धीमे धीमे गर्म हो जाएगा। तो हमें क्या लग रहा है उससे? हमें यह लग रहा है कि वो चीज़ जो धातु की बनी हुई है उसमें क्या होता है? उसमें ऊष्मा यानी गर्मी चलती है। उसी के अंदर क्या? बिजली का करंट दौड़ता है। बिजली करंट कैसे जोड़ेगा मालूम है? हमने दो तार लिए, उन दो तारों को उसमें लगाएंगे और बिजली का एक बल्ब लगाएंगे तो बिजली का बल्ब जलने लगेगा। ठीक, ये मैंने एक्टिविटी से पहले बता चुका हूँ। अब देखिए ये मेरे पास क्या है? तांबे का तार। तो देखिए तांबे का तार है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें बिजली का करंट दौड़ जाएगा। तो ये कैसा है? सुचालक, यानी इसके अंदर करंट दौड़ सकता है। इसका कोई भी एक कौन पढ़ रहा है? दूसरा मेरे पास क्या है? सोना। अगर मैं सोने का पतला पतला सा तार बना दूं, उसके अंदर में बिजली का करंट दौड़ा दूं, तो क्या होगा? बिजली का करंट दौड़ने लगता है। इसका मतलब क्या है? सुचालक है। उसका अगर मैं कुछ भी बर्तन बना लूं, इसकी चम्मच बना लूं या कुछ भी बना लूं या छड़ बना लूं, उसे मैं ऐसे करके अगर मैं इसके पतली पतली एक छड़ बना लेता हूं, अगर मैं इसे यहां गर्म करूंगा सोने को, तो गर्मी देखिए इधर चलती जाएगी। ठीक, तो इधर क्या है? गर्म और यह ठंडा। तो इसका मतलब क्या है? सोना क्या है? एक धातु है, सुचालक है। तो ये क्या है? सुचालक है। ठीक है। उसके अलावा हम और भी देखिए बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल, कच्ची पेंसिल होती है जिससे लिखते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। उसके अंदर जो उसकी जो काली काली होती है ना, जो पॉइंट होता है, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ये पॉइंट किसका बना होगा? काला काला ग्रेफाइट का। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सुचालक। उसके अलावा अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी में भी करंट दौड़ने लगता है। पानी में भी क्या आ जाएगा? करंट। भाई पानी को मैंने तुम्हें इससे पहले बताया था, पानी को गर्म करते हैं तो नीचे का ऊपर जाते हैं, ऊपर का नीचे से पानी भी गर्म हो जाता है। तो देखिए अब दूसरी, इस चित्र को देखिए, दूसरे वाले चित्र को गौर से देखिए। ये है मेरे पास सूखी लकड़ी। अगर लकड़ी सूखी है तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। आप यहां पर जलाओगे तो यहां पर ही जलती रहेगी, आप यहां हाथ में दूसरे हाथ में पकड़े रहोगे, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ठीक। अगर यही लकड़ी बहुत ज्यादा गीली हो तो यहां पर बिजली का तार लगा लिया तो आपको यहां करंट लग जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि लकड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है। अगर लकड़ी सूखी है तो करंट नहीं आएगा, अगर लकड़ी गीली है तो करंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? पानी करंट के द्वारा बहता है। इसीलिए तो यहाँ पर देखो पानी को दिया, तो जब भी कभी होता है तो मालूम क्या कहते हैं घर वाले लोग कि बेटा बिजली के तार से छेड़खानी मत कर, क्योंकि तेरे पास जो लकड़ी है वो गीली है, इसमें करंट आ जाएगा। इसलिए सूखी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब प्लास्टिक की कोई भी चीज ले लो, जैसे कि मेरे पास ये पेन है, किसका है? प्लास्टिक का, ये किसी धातु का नहीं है। अब इस पेन को आप कहीं पर भी बिजली कर ऊपर रख दो, इसमें करंट नहीं आएगा। तो जितने भी तार हैं मेरे पास, तांबे के तार हैं, मेरे पास एल्युमिनियम का तार है, मेरे पास लोहे का तार है। ठीक। उसके अलावा और भी मेरे पास स्टील के तार हैं। तो जितने भी बिजली के तार हैं सबके ऊपर क्या चढ़ा होता है? प्लास्टिक चढ़ी होती है। प्लास्टिक चढ़ी होती है नहीं सबके ऊपर। ये देखिए तार है, इस तार के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? प्लास्टिक चढ़ी है। क्योंकि प्लास्टिक में करंट नहीं आता है। अगर इसके ऊपर तो प्लास्टिक हटा दोगे तो आपको तुरंत करंट लग जाएगा, बिजली आने लगेगी, दौड़ने लगेगी। तो प्लास्टिक क्या है? कुचालक। प्लास्टिक क्या है?
कुचालक। उसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे ऊन है, ऊन देखिए, ऊन भी कुचालक होती है, ऊन में कोई करंट नहीं आता है। उसका पेपर वेपर है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि कुचालक है। जैसे कि क्या है, देखिए हम थोड़ा ये तो समझेंगे कि सुचालक क्या है, कुचालक क्या है। अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम थोड़ा इसे लिख सकते हैं, जो हमारी SCERT ने दिया है इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेना। और कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है सुचालक पदार्थ क्या है, तो देखिए क्या है, जिन पदार्थों में ऊष्मा का, ठीक, हल्का सा खोल दो, बार बार बता रही वैसे खोल दो हल्का, थोड़ा ऐसे और कर दो बस, चली जाने दो लाइट, कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा ऐसे खोल दो हल्का सा। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से होता है, कोई भी पदार्थ ले लो आप, एल्युमिनियम का ले लीजिए, लोहे का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, उसके अलावा आप सोने का ले लीजिए, आप चांदी का ले लीजिए, जितने भी आप पदार्थ लोगे उन पदार्थों में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा जाने लगती है, ठीक, उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं हम, सुचालक। जैसे लोहा, भाई लोहे के बहुत तार होते हैं बिजली के, ठीक, लोहे का खंभा होता है, उसमें कहीं से बिजली का करंट दौड़ने लगता है तुरंत, ठीक। तांबा, बहुत सारे बिजली में सारे तार किसके हुए, तांबे के होते हैं। एल्युमिनियम, बड़ी बड़ी केबलें देखिए, काली काली केबल पड़ी हुई है आपके बिजली की, वो किसकी हैं, एल्युमिनियम की, उसे कहते हैं सिल्वर। सिल्वर नहीं, वो सही शब्द एल्युमिनियम है। सिल्वर का मतलब होता है चांदी। जैसे जैसे आप विज्ञान में पढ़ोगे तब आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक। तो देखिए आप 3 एग्जाम्पल SCERT ने दिए, आप 3 एग्जाम्पल दे देना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक। ये चीज क्या है, सुचालक है। कुचालक वे होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। यहां पर क्या है, ऊष्मा का संचरण हो रहा है, इतना ध्यान रखो। यहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का संचरण। संचरण का मतलब होता है ऊष्मा चल रही है, और यहां पर क्या है, ऊष्मा का संचरण नहीं है, यहां पर नहीं है। यहां पर ऊष्मा चल रही है और यहां पर नहीं चली है। जैसे लकड़ी सूखी, जैसे कागज सूखा, जैसे ऊन, जैसे पोर्सिलीन, जैसे वायु। बस कोई बात नहीं, इन्हें क्या कहते हैं हम, कुचालक पदार्थ। प्लास्टिक लिख दो आप, प्लास्टिक है, कुचालक है, बस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सुचालक वो होता है जहां पर ऊष्मा चलती है, इसमें संचरण होता है। कुचालक वो है जिसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता। आप इतना भी बोल दोगे फिर भी आपका प्रश्न सही माना जाएगा, यानी आपका आंसर सही माना जाएगा। कोई भी पूछता है आपसे कुचालक क्या है, तो आप बस ज्यादा मत कहिए, इतना कह दिए जिसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। आप सूखी लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, जो भी कुछ है जिसमें नहीं होता है उसे आप दे दो, बता दो बस कुछ। और सुचालक में जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, यानी करंट जोड़ जाता है, लोहा, तांबा, सारी चीज होती है। इसलिए जितने तार होते हैं उनके ऊपर क्या, हम प्लास्टिक लगा देते हैं। अब देखते हैं हम, ये देखिए चित्र मैंने बहुत सर्च किया, चित्र तो मुझे NCERT की वेबसाइट पे मिल रहे थे, मगर ये इस प्रकार के डबल चित्र नहीं मिल रहा। ये मैंने तुम्हारी किताब से ही निकाल के लगाया है, ठीक, तुम्हारी किताब का लगा हुआ है SCERT का। अब इस चित्र को देखो, थोड़ा गौर से समझिए आप, पहले इस चित्र को समझिए, ठीक, थोड़ा इसे गौर से समझा देता हूं मैं आपको। मेरे पास एक ये स्टैंड है, पहले से समझिए, ये स्टैंड दिख रहा है सबको? पहले इसे, ये एक स्टैंड है, मैंने ऐसे करके स्टैंड लगा दिया, आप ये समझ लीजिए, ऐसे करके मैंने कोई खड़ा कर ली, ये देखो खड़ा हुआ है, ठीक। अब क्या किया, मैंने इस स्टैंड पर एक कांच की छड़ ले दी मैंने यहां तक, यहां पर है कांच की छड़। ये किसकी छड़ है प्यारे बच्चों? ये है, देखो लिखा हुआ है ऊपर कांच की छड़, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, ये है कांच की छड़, ठीक। अब क्या करूंगा मैं, मालूम है? अब देखिए क्या करूंगा मैं, अब देखिए इस कांच की छड़ मैंने यहां पे लगाया बॉम्ब, और मैंने एक आलपिन लगा दी, एक यहां पे लगाया मोम, एक आलपिन यहां लगा दी, एक मोम यहां लगाया, एक आलपिन यहां लगा दी। मैंने देखे 3 आलपिन मोम से चिपका दी, ऐसी कांच की एक छड़ मिल गई मुझे
पतली डंडी थी कांच की, उस पर मैंने मोम से 3 क्या चिपका दी, लोहे की आल पिन। तो ये देखो क्या लगी हुई है, आल पिन लोहे की, ठीक है। ठीक, ऐसा ही मैंने एक और स्टैंड लिया, ऐसा ही देखिए मैंने एक और स्टैंड लिया, ठीक। यहां पर एक छड़ लगी हुई है, जैसे कि मैंने एक स्टैंड सपोर्ट लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक धातु की छड़ बांधूंगा। धातु की छड़ पता है, देखिए अभी बता दूं। जैसे हम एल्युमिनियम की बांध सकते, एल्युमिनियम देखा है, एल्युमिनियम का आप पतले बांध दो, आप लोहे का बांध दो, आप स्टील का भी बांध सकते हैं, आप तांबे का बांध सकते। तो मैंने यहाँ पर एक धातु की छड़ ले ली। तो धातु की छड़ में मैंने क्या ले लिया, मैंने चलो लोहा ही ले लिया, तो मैंने लोहे की ले ली। तो जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास ये है एक छड़, ये किसकी छड़ है, लोहे की है। तो मैंने ये लोहे की छड़ देखो ये यहाँ पे लगा दी, और इधर मैंने किसकी लगा दी प्यारे बच्चों, कांच की। इधर है मेरे पास कांच की और इधर है मेरे पास लोहे की, ठीक है। ये धातु लगा है, तो मैंने यहाँ पर लोहे की ले ली। मैंने किसकी ले ली, लोहे की छड़ ले ली, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब इस लोहे की छड़ में, ये लोहे की, अब इसमें मैंने 3 पिन यहाँ पे लगा दी, मोम से चिपका दी। ये देखो चिपक रही है मोम से, ये चिपक रही है मोम से, ये चिपक रही है मोम से, ठीक है। इस प्रकार मैंने इसमें भी पिन चिपका दी। अब देखो क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आपको एक मैंने स्टैंड ले लिया, एक मोमबत्ती ले ली। आप मोमबत्ती ले सकते हैं, आप स्प्रिट लैंप ले सकते हैं। स्प्रिट लैंप देखो ये होती है हमारी लैब के अंदर, ये निकलती है, स्प्रिट लैंप है। स्प्रिट लैंप नहीं, आप मोमबत्ती ले सकते हैं बड़ी वाली, ठीक। या आप गैस की भरी हुई कोई चीज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या जला दी, आग जला दी मैंने यहाँ पर। अब क्या जलने लगी यहाँ पर, आग। अब आग जले तो मालूम है क्या होने लगा, जैसे ही जैसे मैं आग जलाऊंगा तैसे यहाँ पर ये गर्म होने लगेगी, ठीक। ये देखो गर्म हो रहा है यहाँ पर, लोहा इधर गर्म हो रहा है, ठीक। अब लोहा क्या होगा, लोहा अधिक गर्म हो, हल्का तक कर दो, हल्का तक कर दो थोड़ा सा बस। अब लोहा क्या है, लोहा क्या है, लोहा क्या है, लोहा धातु की चीज है, तो लोहा जल्दी गर्म होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो गर्मी है ना प्यारे बच्चों, ये देखिए अब ये है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गर्मी। अब देखिए गर्मी देखिए इधर जा रही है, यानी कि ऊष्मा इधर चल रही है। एक सेकंड, ये देखिए ऊष्मा इधर चल रही है, गर्मी इधर चल रही है। जैसे जैसे गर्मी इधर को आएगी ना, जैसे जैसे सरिया गर्म होती जाएगी, तैसे सबसे पहले ये वाली पिन है ना, ये देखो नीचे गिर जाएगी, मोम पिघल जाएगा। जब मोम पिघल जाएगा तो हम समझ गए कि देखो ये गर्मी यहाँ से यहाँ तक आ गई। इतनी बात समझ में आई, शांति हूँ, इतनी बात समझ में आई। अब मैं उसे और देर तक जलती रहेगी तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, थोड़ी देर बाद ये वाली पिन भी गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ी तो मोम है ना, मोम तो मोम पिघलने लगेगा। जब मोम पिघल जाएगा तो वो आल पिन लोहे की लगाई है, वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। तो मैं ये समझ गया हूं, धीमे 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 ये वाली पिन है वो भी नीचे गिर पड़ेगी, ये वाली पिन है वो भी, ये समझ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आग दोनों में मिल रही है, इधर लोहे को भी आग मिल रही है और इधर कांच की छड़ लगी ऐसे भी आग मिल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गर्मी यहाँ से इधर नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो पिनें हैं ये नहीं गिर रही हैं। ये क्या हो रहा है, नहीं गिर रही हैं, क्योंकि ये कांच की है और इधर पिन गिर रही हैं, इधर पिन गिर रही हैं। इतनी बात समझ में आई आपके? क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या, गर्मी, जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ती जाएगी मोम पिघलेगा और आल पे नीचे गिरती है। तो हम यहाँ पर यह बात, इसका यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी कोई चीज़ धातु की बनी होती है, लोहे की, तांबे की, एल्युमिनियम की, सोने की, चांदी की, स्टील की, या जो भी कुछ मिला जुला के जो भी कुछ होता है, उसमें गर्मी बहुत तेज दौड़ती है और पिनें सब क्या होता है, गिर जाती हैं। यही चित्र में बताया गया है, यही बात समझाई गई है, यही निष्कर्ष देखिए। जो शांत हो जाओ, जो इस डायग्राम में यहाँ पर बना हुआ है वही सिंपल भाषा में यहाँ नीचे लिखा गया है।
जितनी बढ़िया तरीका से आप डायग्राम समझ लोगे तो ये चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। लिखने से, उससे कोई पढ़ने से रटने से कुछ नहीं होगा। जितना जितना उसे रटते जाओगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी तो कुछ नहीं, छोटी क्लास जैसे ऊंची क्लास में पहुंचोगे तब तुम्हें पढ़ाई का महत्व पता चलेगा। अब देखिए इससे समझते क्या लिखा है इसमें। सर्वप्रथम मतलब होगा सबसे पहले। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए, ये तेरी देखिए, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम समान आकार एवं समान लंबाई की कांच एवं धातु की एक एक छड़ को लिया। ये कांच के लिए है, समान लंबाई के लिए जितनी लंबाई उसकी है उतनी लंबाई उसकी है। यानी कि जितनी लंबाई की मेरे पास ये लोहे की छड़ थी इतनी बड़ी मैंने कांच की बिल्कुल ऐसी ले ली और मैंने ऐसे करके उसे स्टैंड पे कस लिया। यहाँ पर मोम चिपका दूंगा, मोम से मैंने आलपिन लगा दी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गरम हीट दूंगा। तो मेरे पास ये किसकी है, स्टील की, ठीक। और दूसरी मैंने किसकी लगा रखी है इसी के बगल में, कांच की। वो कांच की ऐसी लग गई। समझ में आया। अब देखिए, अभी सुनो, दोनों लिए हमने। अब क्या किया, अब दोनों छड़ों पर समान दूरी पर मोम की सहायता से ड्राइंग पिनों को चिपकाया। मोम की सहायता से देखिए ये मैंने पिन जितनी दूरी यहाँ पर चिपकाई है उतनी दूरी पर मैंने लोहे पर चिपका दी। मैंने सारी दूरी, जब हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो सारी की सारी दूरी, समय, सारी चीज़ को हम डायरी में नोट करते हैं। आप जैसे जैसे ऊंची क्लास में पहुंचोगे, अगर वहाँ प्रैक्टिकल कराने वाला एक्सपर्ट टीचर हुआ तो सारा एक्टिविटी कराएगा, अन्यथा बेवकूफ़ टीचर हुआ तो कुछ नहीं करेगा, वो केवल वहाँ बैठा रहेगा, कुर्सी तोड़ता रहेगा। ये मैं बता रहा हूँ हकीकत। तो समान दूरी पे क्या होगा, वो समान दूरी पर हमने चिपकाया। जितनी दूरी चिपकाई हम सारी दूरी को नापते हैं, डायरी में नोट करते हैं। समान ही जगह पर आग दे रहे हैं, बराबर आग दे रहे हैं, सारी चीज़ को हमने लिखा है। वही देखो लिखा है समान दूरी। अब इनके स्वतंत्र सिरे को, अब ये देखो फ्री सिरा है, यहाँ पर चिपका है, ये फ्री है और ये फ्री है, ठीक। ये क्या करा, अब इसके स्वतंत्र सिरे को स्प्रिट लैंप की सहायता से, ये है देखिए स्प्रिट लैंप, ये लैब में मिलती है। ये क्या है, स्प्रिट लैंप, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब मैंने स्प्रिट लैंप की सहायता से क्या गरम किया, ठीक। अब मैं इसे गरम कर रहा हूँ, स्प्रिट लैंप से गरम कर रहा हूँ। स्प्रिट लैंप नहीं है तो आप कोई गैस की कोई छोटी वाली चीज़ हो, गैस से जो जलती है, आप उसे ले सकते हैं। ये मैंने बताया, ठीक है। धातु को छड़, जो धातु की जो छड़ होती है, सॉरी, धातु की छड़ जैसे जैसे गर्म होने लगती है, ये वाली, ठीक, गर्म होने लगती है तो उसकी पिनें भी धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। पहले देखिए ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी और फिर ये गिरेगी। तो सभी जो पिनें हैं कैसी होती है, वो धीरे 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 गिरने लगती हैं। इतनी बात समझ में आई। अर्थात का मतलब क्या है, समझिए दोबारा से। धातु सुचालक है, इसका मतलब क्या, धातु क्या है, ये सुचालक। इसमें करंट बह सकता है, इसमें गर्मी आगे बढ़ेगी, ऊष्मा का क्या होगा यहाँ पर, संचरण। संचरण का मतलब पता है, चलना, ट्रांसमिशन, यहाँ से वहाँ चले। संचरण का मतलब होता है चलना, साइंस में उसे संचरण कहते हैं। देहाती भाषा में तो मैं समझा रहा हूँ चलना। उसमें गर्मी चल रही है हमारी धीमी धीमी, मैंने चमचा लिया, मेरे घर में चावल बने, मैं ऐसे ऐसे उसे घुमाऊंगा, उसी में थोड़ी देर के डाल दूंगा तो मेरा चमचा ऊपर कैसा हो जाएगा, ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, वहां से गर्मी धीमे 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 चलती यहाँ पर आ गई। अब भैया मुझ पर चमचा नहीं पकड़ा जा रहा है, मैं कपड़ा पकड़ूंगा हाथ में, तब पकड़ूंगा। तो यही तो देखो उसमें कह रहा है, धातु कैसी होती है, सुचालक। जबकि कांच की छड़ की पिनें एकदम नहीं गिरती, अर्थात ये कुचालक है। ये कांच की छड़ें क्या है, ये नहीं गिर रही है भैया, चल रही है। अब यहाँ पर क्या है, इससे यही निष्कर्ष, ये प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से क्या मतलब, ये तो लिखा हुआ ना एक्टिविटी। हम एक्टिविटी में यही तो जानते हैं कि सुचालक कौन सा होता है, कुचालक कैसा होता है। इसको बड़े ढंग से अच्छी तरह से मैंने तुम्हें समझा दिया। ये होता है आपका सुचालक की क्या है, ये एक्टिविटी। अब हम कुछ ऐसी चीजें और देखेंगे। अब इतना देखिए, इतना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया आपके?
बस जरूरी है इसे घर जा कर के पढ़ने की। जिसके समझ में नहीं आता वो मेरे लेक्चर को, वीडियो को देख सकता है। जितना वीडियो देखोगे उतना अच्छी समझ में आता जाएगा। अब देखिए सुचालक, अब हम देखते हैं सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग। अब हमारी जो रोजाना की लाइफ है, हम जो ना अपने घर पे रहते हैं, तो हमें रोजाना कहाँ कहाँ सुचालक की जरूरत पड़ रही है और कहाँ कुचालक की जरूरत पड़ती है, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। तो देखिए दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता रहता है। बात कौन कर रहा है ये? दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता रहता है। जैसे ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल तथा एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग हम खाना पकाने में किया जाता है। हमें मालूम है, हम इसके अंदर कोई भी चीज गर्म करेंगे तो वो चीज बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, हमें पता है। तो क्या है ये भैया? पीतल के ये क्या है? पीतल के बर्तन हैं। हमने इसलिए पीतल के बर्तन यूज करते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, अच्छे काम करते हैं। इसमें खाना बनाएंगे बहुत जल्दी पक जाएगा। और ये किसके बर्तन है प्यारे बच्चों? ये है एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम के बर्तन है। ये कटोरा है, ये प्लेट है, ये कढ़ाई है और भी विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं। इसीलिए हम धातु के बर्तनों को बनाते हैं कि जैसे जैसे धातु के बर्तनों को गर्म करेंगे तो इसमें ऊष्मा बहुत जल्दी आगे भागती है और कुछ भी सामान रख दो बहुत जल्दी गर्म होता, पक जाता है। इसलिए हमने धातु का बर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए हम धातु का क्या करते हैं? बर्तन के रूप में प्रयोग। अब हम देखते हैं थोड़ा और आगे दूसरा। अब हम सुचालक का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं ऊष्मा के सुचालक होने के कारण धातु के बर्तनों के हैंडलों के ऊपर लकड़ी, बांस, बेकेलाइट आदि जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं इन्हें चढ़ा देते हैं। हमें देखो खूब पता है, हम स्टील का कुकर होता है, माने स्टील का कुकर देखा सबने? कुकर स्टील का भी होगा आपका, कुकर आपका एल्युमिनियम का भी होगा। उसके अलावा बहुत सारे देखो भगोने होते हैं। लोहे का तवा देखा सबने जिसमें रोटी बनती है? तो लोहे के तवे पर रोटी बनती है। तो हम देखो क्या करें, जैसे मान लीजिए मेरा एक तरह का ये तवा है, इसके अगर यहाँ पर लकड़ी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? इसका हैंडल लोहे का बना था, वो कैसा हो जाएगा? बहुत, हम उसे नहीं पकड़ सकते। तो मैंने इस सुचालक के ऊपर क्या लगा दिया है? कुचालक। सुचालक के ऊपर मैंने क्या लगा दिया है? ये है सुचालक। और सुचालक के ऊपर मैंने क्या लगा दिया है? कुचालक मैंने क्यों लगा दिया प्यारे बच्चों? क्योंकि ये गर्म नहीं होगा, आसानी से मैं उसे हाथ पे ऐसे पकड़ के खूब खाना बनाता रहूंगा। ठीक, तो कुचालक क्या है? कुचालक है आपका, देखो लकड़ी है, सूखी लकड़ी, देखो लकड़ी का लगा दिया मैंने, या आप बांस का भी लगा सकते हैं, बांस की लकड़ी का भी लगा सकते हैं। बेकेलाइट होती है प्लास्टिक, जैसे कि ये है आपकी बेकेलाइट। ये क्या है? ये बहुत हार्ड प्लास्टिक है, कितनी भी हीट दे दो ये पिघलेगी नहीं। तो इसे देखिए, ये आपको सबको ये कुकर दिख रहा है प्यारे बच्चों? सबको कुकर दिख रहा है ये? बहुत अच्छी बात, हमारे प्यारे बच्चों बहुत आएगी। तो मेरा कुकर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप उसे गैस पे रखे रहो, कुकर तो गर्म हो जाएगा बहुत, लेकिन इसे मैं हाथ से पकड़ के आसानी से क्या कर लूंगा? उठा लूंगा। तो यही तो क्या है, देखिए ये है मेरे पास सुचालक इधर, और सुचालक के ऊपर मैं हैंडल किसका लगा दिया है? कुचालक का। तो हमने देखिए हमारी रोजाना की जिंदगी में हमें सुचालक से भी काम पड़ रहा है, और प्यारे बच्चों ये कुचालक है, मुझे कुचालक से भी काम पड़ रहा है। क्योंकि जब भी कभी बर्तन बना रहे हैं तो वहां पर देखो सुचालक और कुचालक दोनों को यूज किया है। भैया इसे नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि भैया मेरी जेब से पैसे चलाएंगे, डॉक्टर फ्री कहेगा, मलहम पट्टी के पैसे ले लेगा। तो इसलिए भैया क्या लगा दिया हमने? कुचालक। तो ये दोनों चीज की हमारी देखो जिंदगी में जरूरत है कि नहीं?
इतना समझ में आया? अब इसी प्रकार से देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या लिया, मुझे बर्फ है, बर्फ को अगर हम देखते हैं सामान्य रूप से, मैंने बर्फ ली यहाँ पर हाथ में ली, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, बर्फ पिघल जाएगी। यहाँ पर रख तो क्या होगा, पिघल जाएगी। क्यों? गर्मी पड़ रही है, गर्मी जैसे जैसे मिलेगी बर्फ को तो क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगी। पिघल जाएगी कि नहीं? तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बर्फ को देखिए बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए इसके चारों ओर लकड़ी का बुरादा अथवा ऊनी कपड़ा लपेट देते हैं। इससे ऊष्मा का संचरण कम हो जाता है। आप खूब गौर से देखिए, आपने देखा होगा तुम्हारे गली मोहल्ले में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो लोग क्या करते थे, वो बर्फ़ बेचने के लिए आया करते। तो जिसमें बर्फ़ रखते थे पीछे वो किसका बना होता था, लकड़ी का, लकड़ी का बना होता। उसी के अंदर और भी चीज़ भर देते। क्यों? क्योंकि लकड़ी से क्या होगी, अंदर गर्मी नहीं जाएगी। जब अंदर गर्मी नहीं आएगी तो बर्फ़ पिघलेगी नहीं, और जब भी कभी आप खाते हो तो आपको बढ़िया बढ़िया बर्फ़ मिलती है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मालूम है, हमने बर्फ़ ली, बर्फ़ को क्या किया, हमने एक ऊनी कपड़े में लपेट दिया। मेरे पास बर्फ़ का टुकड़ा है इतना बड़ा, मेरे पास बर्फ़ का है, मान लीजिए ये टुकड़ा है मेरे पास बर्फ़ का। मैं इसे क्या करूँगा, अभी यहाँ पर रख दूंगा तो पिघल जाएगा। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट के, ऊनी कपड़ा लपेट के रख सकते हैं, जिससे इसे अंदर क्या ना पहुँचे, गर्मी। या मैं इसे लूँगा डायरेक्ट भुस के अंदर घुस दूंगा। भुस देखा सबने, भुस देखा सबने, भुस। जब भी कभी शादियों में देखते हैं, गर्मियों में शादी हो तो क्या होते हैं, वहाँ से बर्फ़ की सिल्ली ले आते हैं बड़ी, वो जल्दी न पिघले इसलिए उसे भुस के अंदर डाल देते हैं। भैया भुस के अंदर पड़ जाए, भुस में क्या हो रहा है इस वजह से। तो देखिए यहीं पर एक कंसेप्ट को लगाइए। तो बर्फ़ को देखिए हमें किससे बचाना है, इस बर्तन के अंदर अगर आप बर्फ़ को रख देंगे, टुकड़े को, ऊपर से ढक्कन को बंद करें, लकड़ी का है, अंदर भी इसके थर्माकोल वगैरह लगा हुआ है, आप यहाँ पर क्या करेंगे भैया, बर्फ़ नहीं पिघलेगी, बर्फ नहीं पिघलेगी। भैया ये क्या है मेरे पास, ये कुचालक है, कुचालक है, मेरी बर्फ की रक्षा कर रहा है। यही तो कह रहा है, या तो उस पर लकड़ी का बुरादा भर दो, या कोई लकड़ी का बर्तन ले लो, ठीक है, या उस पर कपड़ा ले। इससे क्या होता है, ऊष्मा का संचरण कम हो जाता है। मतलब बर्फ एकदम नहीं पिघलेगी, पिघलेगी बहुत बहुत अच्छा काम करती रहेगी। ठीक है, तो अब हम अब इसी प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं जाड़े के दिनों की। अगर हम देखिए जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का हम प्रयोग करते हैं। ये भी क्या है, ये भी ऊष्मा का काम कर रहे हैं, हमें गर्मी थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं। ये देखिए हम जाड़े में क्या करेंगे, हम जाड़े में क्या पहनेंगे, जाड़े में किसके कपड़े ज्यादा बने होते हैं, ऊन के। तो वही तो देखिए कहा रहा है, जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से हमें क्या है भैया, आगे चलें। अब हमें थोड़ा और एक पॉइंट बचा है, वो देखिए समझना है हमें पदार्थ। अब हमें यह देखना है कि जो प्रकृति में पदार्थ मिलता है, पदार्थ कितने रूप में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, क्या वह पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है, वो ठोस से लिक्विड में हो सकता है, मेरा मतलब द्रव में हो सकता है। क्या द्रव से उसे गैस में बदल सकते हैं, क्या उसे गैस से हम फिर द्रव में बदल सकते हैं। अभी देखिए पदार्थ की अवस्था का क्या है, परिवर्तन। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक्टिविटी। ये मेरी SCERT की क्या है, एक्टिविटी, यानी किताब की क्या है, एक्टिविटी, SCERT। अब गौर से देखिए, पहले सुनिए, मेरे पास देखिए ये क्या है, बर्फ है। मेरे पास क्या है, ये बर्फ है। ठीक, अब उस बर्फ को, जैसे ही उस बर्फ को मैं यहां पर गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा, अब इस पानी को और अधिक गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा, भाप, यानी कि गैस। ठीक है, यहां पर देखिए ये मेरे पास बर्फ है, बर्फ कैसी है,
ठोस है। बर्फ कैसी है? ठोस है, सॉलिड है। तो ठोस के कण कैसे हैं? पास पास। जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा, ये देखो गर्मी का बना हुआ चिन्ह, जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा हल्का हल्का, कैसे ये क्या बन जाएगा? पानी, यानी कि तरल। ठीक। अब इसे और ज्यादा गर्म करूंगा, इसे और ज्यादा गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये भाप, यानी कि गैस। मेरे पास पानी था, पानी फ्रिज के अंदर रखा है तो ठोस है। मैंने बाहर रख के थोड़ा उसे गर्म किया तो पानी बन गया, यानी कि ये था ठोस। ठोस से अब क्या बदला? द्रव। अब द्रव से क्या परिवर्तन आया प्यारे बच्चों? अब ये बात मेरी समझ में आई कि पदार्थ जो होता है ठोस है, ठोस से वो द्रव भी बनेगा, द्रव से वो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर चेंजिंग आ रही है, परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? पदार्थ, वही तो देखो कर रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ये देखो चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक, इतना काम तो मैंने कर लिया। अब मुझे गैस से ठोस कैसे बनाऊंगा? मेरे पास जो गैस थी ये है, देखिए गैस, ये गैस है। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई चीज यहां से पानी जैसे गर्म हो रहा है, जैसे पानी गर्म होता है तो क्या निकलती है? भाप निकलती है। उस भाप को मैं क्या करूंगा? मैंने एक ऐसी प्लेट सी ले ली और ऐसे में ढक्कन को लगा दूंगा, ऐसे करके। ठीक, ऐसे। तो जैसे जैसे इसमें देखो पानी उड़ेगा तो भाप बन के यहाँ इकट्ठा, वो भाप क्या है? नीचे पानी बन के, पहले भाप बनी, भाप से वो क्या बना? पानी। पानी नीचे टपकता रहेगा, फिर उस पानी को क्या करूंगा? मैं फ्रिज में रख दूंगा, फिर वो ठोस बन जाएगा। तो ऐसे करके हम ये देखते हैं कि पहले मैंने ठोस से द्रव बनाया, द्रव से गैस बनी, फिर मैंने गैस से द्रव बनाया, द्रव से फिर मैंने ठोस बना। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, एससीआरटी में ये बात कही है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। वो ठोस में कभी द्रव में आ जाएगा, द्रव है तो ठोस में बन जाएगा, ठोस से फिर द्रव में आएगा, द्रव से फिर ठोस हो जाएगा। मैंने बर्फ को लिया, पानी को लिया, फ्रिज के अंदर रख दिया, ठोस है। फ्रिज से बाहर निकालिया, जैसे गर्मी, पानी बन गया। पानी को और गर्म करूंगा, वो भाप बन जाएगा। आपने घर में सबने दाल पकते हुए देखी है, चावल पकते हुए देखते हैं। तो जब प्लेट में बनाते हो तो उसके ऊपर प्लेट रख दे, तो आप प्लेट को जब उठा के देखते हो तो क्या होता है? तो भाप जम जाता है। उसे आप ऐसे करो तो पानी गिरने लगता है। तो वही पहले भाप थी, प्लेट के ऊपर इकट्ठी हो गई, फिर आपने ऐसे कर दिया तो पानी बन गई। वही चीज़ है। इसी को देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। सर्वप्रथम देखिए, वही देखो एक्टिव। सर्वप्रथम हमने एक बीकर लिया, जैसे ये बीकर, और उसमें बर्फ के टुकड़े डालिए, देखो बर्फ के टुकड़े पड़े, और फिर उसे ट्राईपॉड पर रखकर गर्म किया। अब मैंने क्या किया? ट्राईपॉड पर रख करके इसे गर्म, इसी को मैं गर्म कर देता हूँ। ठीक, ये है मेरे पास एक ट्राईपॉड और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इसे गर्म कर रहा हूँ। ठीक, गर्म कर ट्राईपॉड स्पीड लैंप की सहायता से गर्म किया तो हमें निम्न परिवर्तन दिखाई दिए। मेरे पास क्या है? ठोस। जब मैंने गर्म किया तो क्या बना? गर्म करने पर जल बना। अब इस जल को मैं और ज्यादा गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा? यही देखो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, तो ठोस गर्म करने पर जल बनता है, जल को गर्म कर दो तो क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। यही एससीईआरटी के अंतर्गत कहा गया है। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ? एससीईआरटी में लिखा तो सब है, मैं केवल उसे क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अब क्या है? हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पानी में बदल जाता है। हम बर्फ को जैसे गर्म करेंगे पानी में बदल जाएगा, और जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह गैस में बदल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊष्मा देकर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सका। मैं जैसे जैसे गर्मी को अप्लाई करूंगा, मैं जैसे जैसे गर्मी दूंगा तो पदार्थ की अवस्था चेंज होने लगती है। तो पदार्थ की अवस्था क्या होने लगती है? चेंज। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मोम है, अभी तो ठोस है, मैं जैसे जैसे इसे गर्म करूंगा इस प्लेट के अंदर रख करके, जैसे इसे गर्म करूंगा चाइना की डिश में तो ये पिघल जाएगा। तो जैसे जैसे ये, वही तो क्या कर रहा है?
हम जैसे ही ऊष्मा देते, ऊष्मा का मतलब क्या है, गर्मी, गर्म करते हैं, हम जैसे ही उसे ऊष्मा देते हैं तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। ये समझो, ये पॉइंट है समझने का। मैं जैसे ही गर्मी दूंगा पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाएगी। तो गर्मी देने से अवस्था चेंज हो रही है। किससे हो रही है, गर्मी देने से। इसी प्रकार जब हम किसी जल वाष्प को, जो मेरे पास गैस बनी, तो मेरी गैस बनी, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडी चीज को गर्म करेंगे तो पिघल रही है, और पिघली हुई चीज को हम ठंडा करेंगे तो हम ठंडा कर देंगे, ठंडा करेंगे तो वो जल बन जाएगी। अब हम जल को और ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगी। कैसे ठंडा होगा भैया, उसे फ्रिज के अंदर रख दो, वो भी बर्फ बन जाएगा। पहले उसे गर्म कर रहे हैं तो पदार्थ की अवस्था बदल रही है, अब हम उसी चीज को ठंडा कर रहे हैं तो पदार्थ की अवस्था बदली है। इसका मतलब क्या है, पदार्थ अपनी अवस्था चेंज करता रहता है। जब हम उसे क्या देंगे, टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर देंगे तो बाष्प बन के उड़ जाएगा। हम उसे जैसे जैसे टेम्परेचर, ताप कम करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे तो वो जमता जाएगा। ये चीज़ यहाँ ली है, क्लास 7 की है इसमें। तो ये चीज़ तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, SCERT वही SI बिल्कुल सेम NCERT में लिखा है। आज के लिए देखिए केवल इतना ही, बाकी हम कल आपसे मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जितना मैं जानता हूँ बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों को उसे पढ़ाता हूँ।